Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Irom Mushaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 22nd May 2020, we are going to discuss question number 1 and 2 of exercise 5.2 in this lecture. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पे यही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो कॉमन लेने वाला होता है। देखें इनमें 3 टर्म्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे स्केयर का कोई फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका भी स्केयर बन सकता है, इसका भी स्केयर, लेकिन इनके दरम्यान प्लस है। जो माइनस वाला स्केयर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटे, वो 2 टर्म से भी बन जाता है, लेकिन जब टर्म्स के दरम्यान प्लस आता है तो उसके लिए फिर 3 टर्म ज़रूरी हैं। ये साइड पे एक स्केयर वाली टर्म होनी चाहिए, दूसरी स्केयर वाली टर्म होनी चाहिए, और फिर ये फर्स्ट और सेकंड टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा होना चाहिए, चाहे प्लस के साथ या माइनस के साथ। इस साइन के अकॉर्डिंग फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है, यानी वो a प्लस बी होल स्केयर भी बन जाता है और a माइनस बी होल स्केयर भी। तो स्केयर ये बन रहा है एक्स स्केयर स्केयर, और दूसरी टर्म बन रही है 1/x स्केयर स्केयर। यहाँ पे अब हमें कितनी रकम की ज़रूरत है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे 2, चाहे प्लस का हो सकता है चाहे माइनस का हो सकता है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म से। ये आप लोगों ने रफ में बेटे अंदाज़ा लगा लेना है इसको लिख के। अब ये देखें, ये जो एक्स स्केयर है न्यूमिनेटर वाला, ये इस डिनोमिनेटर वाले से कट जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2 की ज़रूरत है। वो 2 प्लस वाला भी हो सकता है, वो माइनस वाला भी हो सकता है। यहाँ है -3। 2 तरीकाकार है, या तो आप इस -3 को अलग-अलग करके लिख दें, यानी -2 -1 बना के लिख दें, या फिर जितनी वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि आपको फॉर्मूले में चाहिए आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ये मेथड ज़्यादा ईजी है। तो आपने वो जो ऊपर वाली रकम लिखी हुई है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, और यहाँ लिखें बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। आपको मैंने बताया था कि हम एक नंबर को या इवन किसी अलजेब्रिक टर्म को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ये +2 फार्मूले वाला, ये -2, ये -3। मैंने अब बेटे आपको बताया कि अगर मैं यहाँ इस प्लस को इसके साथ शामिल कर दूँ फार्मूला तब भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इस प्लस की बजाय इस माइनस को इसके साथ शामिल कर दूँ तब भी फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने 2ab बनाया है ये प्लस का भी हो सकता है ये यहाँ फार्मूले में, और माइनस का भी हो सकता है। अच्छा, ये फार्मूला तो इधर वे में कंप्लीट हो सकता है। अब रिमेनिंग देखें, अगर आप +2 ऐड कर देते हैं, बाकी जो रह जाएगा -2 एंड -3 वो हो जाएगा -5। -5 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं बनता, तो इसलिए हमने जो है वो -5 इसको यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि +2 इसके साथ करेंगे और -2 उस फार्मूले में शामिल करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से जब 3 माइनस के जाएंगे बाकी -1 रह जाएगा और 1 का स्केयर बच जाता है। यानी आपने ये भी ध्यान रखना है कि फार्मूला कंप्लीट करने के साथ साथ जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट बच रहा है उसका भी स्केयर बने। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास ये फर्स्ट टर्म स्केयर, ये सेकंड टर्म स्केयर। यहाँ से आपने उस प्लस माइनस में से -2 चूज़ किया इस फॉर्मूले के साथ। अब क्लोज कैसे होगा, फर्स्ट टर्म, ये बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करना है, अंदर जो भी है वो फर्स्ट टर्म, ये वाली सेकंड टर्म, ये 2 के साथ वाला बेटे साइन, तो इसका होल स्केयर बन जाएगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया था 1 स्केयर है, दोनों टर्म्स का स्केयर दरम्यान में माइनस, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखनी है, उसको सेकंड के साथ एक दफ़ा प्लस में, फर्स्ट में चेंज नहीं आएगा, यहाँ बस दरम्यान में प्लस आ जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और यहाँ सेकंड टर्म उसके साथ माइनस में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 4 + 12y रेज़ टू पावर 4। सबसे पहले कॉमन लिया हमने 3, यहाँ पे रह गया x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे रह गया 4y रेज़ टू पावर 4। यहाँ जब हमने स्केयर बनाया तो ये बन जाता है x स्केयर स्केयर, और ये बन जाता है 4y, इसका स्केयर बनेगा, ये आपके पास 2y स्केयर का स्केयर बन जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस की ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने देखना है कि फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें से और कौन सा पार्ट चाहिए। तो आप रफ पे लिखोगे 2, उसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जिसको आपने फर्स्ट टर्म बनाया इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बनी है x स्केयर, और सेकंड टर्म इस क्वेश्चन में बनी है 2y स्केयर। तो ये वाली टर्म जो है वो इस क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, लेकिन फार्मूला पूरा करने के लिए आपको चाहिए फार्मूला बेटे, ये प्लस का भी पूरा हो सकता है या फिर माइनस का भी पूरा हो सकता है। तो 2x स्केयर इंटू 2y स्केयर ये वो रकम है सारी की सारी जो आपको रिक्वायर्ड है। इससे आपने इसको मल्टीप्लाई वो ऐड भी कर देना है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये
3 इंटू एक्स स्केयर स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर स्केयर। ये सारी रकम जो है जितनी आपको चाहिए थी वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ एक दफ़ा उसके स्टार्ट में प्लस लिखा हुआ और एक दफ़ा उसके स्टार्ट में माइनस लिखा हुआ। अब आप देखें ये जो प्लस वाली है ये आपके पास इस फार्मूले का हिस्सा बन जाएगी। देखें फर्स्ट टर्म स्केयर सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब इसका जो है वो स्केयर कैसे क्लोज करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे ये वाली और ये सेकंड टर्म लिखेंगे, बगैर स्केयर के इनको लिखेंगे, यानी कि सिर्फ बाहर वाला स्केयर इग्नोर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी रकम है वो लिखी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 के साथ वाला ये साइन लगाया। तो यहाँ तक ये जितना क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक ये वाला जो है वो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन रह गया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s आर 4, ये एक्स स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा। इसका ऑलरेडी स्केयर है 4x स्केयर वाई स्केयर, किसका स्केयर बनता है 2xy का होल स्केयर बनता है। अब देखिए बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक टर्म कंसीडर करें आप, और ये वाली जो ब्रैकेट है इसको दूसरी टर्म कंसीडर करें। कटिंग कहीं नहीं करनी आपने, लाइंस आपने कहीं नहीं लगानी, मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इसमें जो है ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। ये वाला जो काम है फार्मूले के लिखने वाला ये भी आप लोग बेटे रफ में करेंगे, नीट सिर्फ ये जो आपका स्लाइड नज़र आ रही है सामने आपको सिर्फ यही होगी। दोनों टर्म्स का स्केयर है दरमियान में माइनस, तो फर्स्ट टर्म लिखी मैंने जो कि है एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर, बाहर वाला स्केयर इग्नोर करके ब्रैकेट के अंदर जितनी होती है बेटे वो फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड टर्म लिखी और इनके दरमियान प्लस का साइन लगा दिया। अब फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ आएगी। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद इनको रीअरेंज कर लिया, एक्स स्केयर फिर 2xy फिर 2y स्केयर और यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 2y स्केयर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए रेज टू पावर 4 प्लस 3 a स्केयर b स्केयर प्लस 4b रेज टू पावर 4। कॉमन नहीं आता, आप देखते हैं स्केयर किस किस का बन सकता है। एक बेटे इस वाली वैल्यू का स्केयर बन सकता है और इसका बन सकता है। इसका क्यों नहीं बन सकता, इसके साथ 3 है, 3 का आपको पता है स्केयर नहीं बन सकता, एक प्राइम फैक्टर है। अच्छा उसके बाद ये किस किस के स्केयर हैं, ये a स्केयर का स्केयर है और ये स्केयर है आपके पास 2b स्केयर का स्केयर, यानी ये फर्स्ट टर्म है आपके पास जिसका स्केयर आपने बना लिया, ये सेकंड टर्म है। उसके बाद आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए प्लस 2 लगाएं यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई करें। जो आपने फर्स्ट टर्म सेलेक्ट किया है क्वेश्चन में से वो है a स्केयर और ये रफ पे आपने काम करना है, और यहाँ पे आप सेकंड टर्म सेलेक्ट करेंगे जो कि है 2b स्केयर। अब इसके लिए आप इन सबको जो है वो देखें ये कितनी बनती है आपके पास, ये 2 2s आर 4 a स्केयर b स्केयर, यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास है जी 3 a स्केयर b स्केयर, आपको चाहिए 4 a स्केयर b स्केयर। तो बेटे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इसमें एक a स्केयर b स्केयर ऐड करें, या फिर जितनी रकम आपके पास फार्मूले के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आप हर दफ़ा एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 इंटू a स्केयर इंटू 2b स्केयर, उसके बाद आपने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर ये सेकंड टर्म का स्केयर जो ऐड करनी है रकम वो यहाँ पे इसके साथ लिख दी, और जो सब्ट्रैक्ट करनी है यही वाली रकम ये हम खुद से लगाते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया जब आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसके साथ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सोल्यूशन आसान हो जाता है उसका। ये आपने माइनस कर दी, उसके बाद बेटे ये भी लिख ली थी हमने, ये भी लिख ली थी, ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ये भी लिख लिया था, बाकी रह गया हमारे पास 3 a स्केयर b स्केयर। अच्छा अगर माइनस वाली इसके साथ ऐड कर देते हैं तो प्लस वाली इसके साथ मिलके हो जाती 5 a स्केयर b स्केयर। मैंने आपको बताया बाद वाला भी स्केयर बनना चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, इसलिए माइनस इसके साथ लिखा और प्लस यहाँ पे फॉर्मूले के साथ लिख दिया। फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है a स्केयर, सेकंड टर्म लिखेंगे जो कि है 2b स्केयर, और ये सारी ब्रैकेट लिखने की बजाय इसका होल स्केयर बना देंगे, क्योंकि ये वाला पूरा फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, जिस जिस टर्म का स्केयर होता है हम उसे लिखते हैं और 2 के साथ वाला साइन लगा के उसका होल स्केयर बना देते हैं। अब यहाँ पे ये है जी 2 2s आर 4 a स्केयर b स्केयर, 4 a स्केयर b स्केयर में से प्लस 3 a स्केयर b स्केयर चले जाएंगे, बाकी रह जाएगा माइनस a स्केयर b स्केयर। ये किसका स्केयर बनता है a b का, ये दोनों टर्म्स का, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर है और ये सेकंड टर्म का स्केयर है, दरमियान में माइनस है। तो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी जो कि है a स्केयर प्लस 2b स्केयर, उसको मैंने ऐड किया सेकंड टर्म में और फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी। इसमें यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का जैसा पार्ट होता है वैसे लिख देते हैं और उसको माइनस कर
कर दिया हमने सेकंड टर्म के साथ। यानी हर क्वेश्चन में यही तरीकाकार है कि आप 2 फार्मूले बारी बारी अप्लाई करते हो, लेकिन एक्सरसाइज 5.1 के बरक्स यहाँ पे आपको उस फार्मूले को पूरा करने के लिए कोई रकम ऐड भी करना पड़ी है हर दफ़ा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ी है। पहले आप स्केयर वाला फार्मूला लगाते हो सम के और फिर दोनों टर्म्स के अलग अलग